नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। साथ ही हम देखेंगे इस दिन हमें किन प्रमुख वस्तुओं का दान करना चाहिए, किस विधि से दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी की कथा सुनेंगे और अंत में सरल हवन विधि को भी देखेंगे। इस दिन आपको पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़क कर फिर वहां पे एक रंगोली बनानी है। आप रंगोली ना बना सके तो आप एक सतिया बना लें। फिर इसके ऊपर आप एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प के बाद पुष्प और तिल को वहीं चौकी पे छोड़ देंगे। अब भगवान की फोटो या प्रतिमा के दाहिनी तरफ हमें थोड़ा सा तिल रखना है। उसके ऊपर हमें कलश स्थापित करना है। यहाँ हमने मिट्टी का कलश लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला है, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, तिल, दूर्वा, पुष्प और इसको हम घट तक शुद्ध जल से भर रहे हैं। अब इसके ऊपर मिट्टी के पूर्ण पात पे हमने तिल रखा है। इसमें हमने पल्लव सजाए हैं। पल्लव पे हमने हल्दी, रोली, कुमकुम लगाया है। इसके ऊपर हमने एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा के साथ रख दिया है। यहाँ आपको पानी वाला नारियल ही रखना है और आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ से हम पेड़ से इसको तोड़ते हैं वही मुख हमें नारियल का अपनी तरफ रखना होता है। अब हम चौकी पर थोड़ा सा तेल रखकर उस पर दीपक को स्थापित करेंगे और उसे प्रज्वलित करेंगे। यदि आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसे प्रभु के बाईं तरफ जलाएंगे। यदि देसी घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे प्रभु की तस्वीर के दाहिनी तरफ रखेंगे। मैंने यहाँ पर तिल के तेल का दीपक जलाया है। अब हम एक शुद्ध पात्र में सतिया बनाकर आपके घर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको रखेंगे। फिर उनको हम पंचामृत से स्नान करवाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने माता लक्ष्मी, विष्णु जी, कान्हा जी, गौरी, गणेश इनकी मूर्तियाँ रखी हैं। इनको हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम शुद्ध वस्त्र से अंग पोषण कर रहे हैं। यहाँ एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से तिल का आसन देकर गणेश जी और माता गौरा को विराजित करा है। पीछे हमने चौकी पर पुष्पों का आसन देकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी को स्थापित करा है। यहाँ हमने देखिए कान्हा जी को वस्त्र पहना दिए। आज के दिन हमने इनको पीले वस्त्र पहनाए। कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ चौकी पर हमने शालिग्राम जी को भी विराजित करा है। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं तो उनको भी स्नान कराकर आप पूजन में जरूर विराजित करिए। अब हम यहाँ पर चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को, कलश को, दीपक को 4 बार जल अर्पित करेंगे। हम यहाँ पे शंख, गरुड़ घंटी और पुस्तक का भी पूजन करेंगे। अब सभी का स्नान कराने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावे में इत्र लगाकर सबको अर्पित करेंगे। हमें सदैव 2 कलावे अर्पित करने चाहिए, एक उपवस्त्र और एक नीचे का वस्त्र। यहाँ दीपक, शंख और भगवान की फोटो पे भी हमने कलावा अर्पित कर दिया है। यहाँ देखिए, हमने जनेऊ भी चढ़ा दिया है। जनेऊ में थोड़ा सा हल्दी लगाकर चढ़ाएंगे अथवा पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। देखिए, गणेश जी को भी हमने थोड़ा सा हल्दी लगाकर ही जनेऊ अर्पित करा है। यहाँ हम कलश पे भी जनेऊ चढ़ाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कलश पे भी जनेऊ चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ पर सभी को हल्दी, रोली, कुमकुम, अबीर, अबरक अर्पित करेंगे। आज के दिन हल्दी में केसर मिलाकर भी सबको तिलक लगाया जाता है। सभी को अष्टगंध का तिलक भी लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पे गुलाल भी लगाया जाता है। गणेश जी, गौरा जी, माता लक्ष्मी और कलश जी पे पीला सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। यहाँ हमने सभी को पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले सुगंधित पुष्पों की माला भी धारण करवा दी है। गणेश जी को उनकी प्रिय दूर्वा घास और शमी पत्र अर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु को भी आप शमी पत्र अवश्य अर्पित करें। कलश पे शमी पत्र, दूर्वा अर्पित करें। फिर यहाँ पे तुलसी की मंजरी आप इस दिन भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन कभी भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, उनकी पूजा की जाती है। तो आप एक दिन पहले तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। माता लक्ष्मी को इस दिन सुहाग सामग्री आप अवश्य अर्पित करें। अब आप माता गौरी और गणेश जी को अलग से भोग अर्पित करेंगे। इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता है। भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं को यहाँ पर हम देखिए ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा रहे हैं। पंचमेवा है, इसका भोग लगाइए। इसमें तुलसी दल अवश्य डालिए। एकादशी के दिन कभी भी अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। पंचामृत का भोग अवश्य लगाइए। हर एक एकादशी में आपको पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसमें तुलसी दल डालकर तब प्रभु को अर्पित करें। यहाँ देखिए, मैंने आम का जूस निकाला है, आम का रस है, इसका भी हमने यहाँ पे भोग लगाया है। आज के दिन आपको शरबत का भोग लगाना चाहिए या किसी भी फल का आप जूस निकाल सकते हैं, रस निकाल सकते हैं, उसका भोग लगाइए। आज के दिन आपको प्रभु को आम की कैरी अवश्य चढ़ानी चाहिए।
आज के दिन आपको प्रभु को कम से कम 5 तरह के फलों का भोग लगाना चाहिए। 5 तरह के फल यदि आप नहीं चढ़ा पा रहे तो आप आम की कैरी अवश्य चढ़ाइए। यहाँ देखिए मैंने आम चढ़ाया है, खरबूजा चढ़ाया है, तरबूज है, संतरा, खीरा, अनार, सेब, इस तरह से 5 से अधिक ही फल हो गए हैं। तो आप कोशिश करके 5 फल चढ़ाइए। अगर नहीं हो सकता तो आम की कैरी अवश्य चढ़ाइए। अब हम यहाँ पर सफ़ेद तिल प्रभु को अर्पित कर रहे हैं। हर एकादशी पर आपको सफ़ेद तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब आप यहाँ पर धूप दिखाइए और वहीं पूजन स्थल पर रख दीजिए। अब भोग चढ़ाने के बाद हम मुख शुद्धि के लिए सभी को पान अर्पित करते हैं। पान के ऊपर 2 इलायची, 2 लौंग और सुपारी और दक्षिणा रखकर अर्पित करना चाहिए। अब अंत में 4 बार जल से हमें आचमन करवा देना चाहिए। आज के दिन बांस के पंखे का दान किया जाता है। इससे आपके घर में धन में वृद्धि होती है, क्योंकि बांस का आपने पौधा देखा होगा बहुत जल्दी बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। पहले के ज़माने में पंखे नहीं हुआ करते थे तो इन्हीं से हवा की जाती थी। हम भगवान विष्णु को इस दिन इससे हवा करते हैं, फिर इसका दान करते हैं। एक घड़े पे सतिया बनाएं, उसका पूजन करें, फिर उसके अंदर जल भरें, फिर उसके ऊपर हमें एक शक्कर रखनी चाहिए, अथवा आप जल में ही शक्कर मिला सकते हैं। फिर उसके ऊपर आपको एक फल रखना है और दक्षिणा रखकर ये आपको दान करना होता है। किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, पंडित जी को दान कर सकते हैं। इसका दान आज के दिन अवश्य करें। पंखे पे भी हल्दी कुमकुम लगाकर उसका पूजन करके ही दान दें। आज के दिन पीले और सफ़ेद वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। ऋतु फलों का दान करें, जिसमें कि पानी वाले फलों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आपको शरबत भी बांटना चाहिए। जितने भी लोगों को आप शरबत पिला सकते हैं पिलाइए। अनाज का दान दे सकते हैं, सत्तू का दान आप दीजिए। किसी को आप आर्थिक रूप से भी मदद दे सकते हैं, धन भी आप दे सकते हैं, रुपए पैसे से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो आज के दिन ये पुण्य कार्य आप अवश्य करिए। अब आपको हाथ में तिल और पुष्प लेकर निर्जला एकादशी व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक एक अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं अब क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूं, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से वह व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें घेरते नहीं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से
पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। कथा सुनने के बाद अब हम यहाँ पर हवन करते हैं। हवन करने के लिए हमने यहाँ पे एक मिट्टी का हवन कुंड लिया है। इसके हमने चारों तरफ चंदन, रोली, कुमकुम लगा दिया है, इसका पूजन कर लिया है। फिर हमने यहाँ पे गाय का उपला लिया है। आप यहाँ पे आम की लकड़ी अथवा अन्य जितनी भी पूजनीय वृक्ष की लकड़ियाँ होती है उससे भी हवन कर सकते हैं। गाय के उपले को पहले बहुत अच्छी तरह से अग्नि में आंच दिखा के उसमें अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तब उसको हम इस हवन कुंड में रखते हैं। फिर उसमें घी और कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अब हम यहाँ पर सांकल्य से आहुतियाँ डालते हैं। हवन सामग्री को सांकल्य कहते हैं। यहाँ पे गौरी, गणेश, नवग्रह, इनकी पहले हम आहुतियाँ डालते हैं। इसके बाद हम अपने कुल देवता के नाम से भी आहुतियाँ डालते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों से भी आहुतियाँ डाली जाती हैं। आप यहाँ पे 11, 21, 51, 101 मंत्र बोलकर आहुतियाँ डाल सकते हैं। अंत में मैं यहाँ पर घर में बनी हुई जो मिठाई है उसका यहाँ पे भोग चढ़ा रही हूँ। इस मिठाई को मैंने घी में डुबोकर फिर अग्नि में आहुति इसकी दी है। अब हम 3 बार यहाँ पर जल से आचमन करवा देंगे। अग्नि को हमें शांत करवाना होता है, इसलिए 3 बार जल का आचमन करवा देते हैं। कभी भी हवन कुंड के अंदर हमें जल नहीं डालना चाहिए। अब हम देसी घी से हमने जो पंच दीपक बनाए उनसे आरती करेंगे और अंत में कपूर से आरती अवश्य करिए और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगिए। आज के दिन तुलसी जी का पूजन भी आप अवश्य कर लीजिए। शाम को तुलसी जी में दीपक भी जलाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।